Friends, welcome back to Mass Mastro, and I hope your preparation for JAM 21 is going on well. और मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ एज अ पार्ट ऑफ योर शॉर्ट जैम 21, जिसमें मुझे टोटल ओडी से 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, जिसका 10 पार्ट 1 वीडियो में रिलीज हो चुके हैं। ये उसका पार्ट 2 है, जिसमें बैलेंस हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं आपके यूज़ के लिए। तो जो लोग भी जैम 21 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन वीडियोस को देख के फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी कॉन्सेप्ट्स को समझने में कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे डील करना है। तो आइए इस सीरीज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपके सामने अभी दिख रहा है। ये मैक्स और मिन से है, ठीक है, और इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये कहता है कि एक फंक्शन इतना है, उसमें लोकल मिनिमम m है और लोकल मैक्सिमम कैपिटल M है, यानी कि स्मॉल m और कैपिटल M में इन्होंने दिया है। तो उन वैल्यूज को हमें यहाँ पे देखना है कि वो कौन से वैल्यूज जो हैं वो स्मॉल m क्या होगा और कैपिटल M क्या होगा। तो जैसा फ्रेंड्स आपको जैसा हम जानते हैं कि इसका मैक्स और मिन निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या करना होता है कि जो x और y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है उसको जो है जीरो के बराबर इक्वेट करना होता है। तो इसका हम डी एफ ऑब्लिक डी डेल्टा एफ ऑब्लिक डेल्टा एक्स यानी कि x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हम देख लेते हैं, जब x के रेस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x तो 3x² हो जाएगा। इसमें x का कोई भी पोर्शन नहीं है, तो ये जो है x के लिए इट विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है -6x हो जाएगा, तो हम यहाँ -6x लिख सकते हैं। फिर दोबारा अगर आप देखें तो यहाँ पे भी x का कोई पोर्शन नहीं है, तो दिस विल आल्सो बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, तो ये जीरो हो जाएगा। और ये 7 तो कांस्टेंट है ही, तो ये वैनिश हो जाएगा। तो हमारे पास डेल्टा एफ ऑब्लिक डेल्टा x जो है 3x² - 6x हो जाएगा। Similarly, when we differentiate this with respect to y partially, तो क्या मिलेगा अपने को, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये -3y² मिलेगा, ये भी वैनिश हो जाएगा, और ये +6y मिलेगा और ये भी वैनिश हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा -3y² + 6y। Now, in order to find max and min, हमको क्या करना होगा कि इन दोनों इक्वेशन को जीरो के बराबर इक्वेट करना होगा। तो हम यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं इससे, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हर जैम में पूछा ही जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में। थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करके इधर उधर घुमा के जो है वो ये इस तरह के मैक्स मिन से सवाल किए जाएंगे ज़रूर। इस जैम में भी ज़रूर इसके ऊपर बेस्ड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी क्या है, हमारे पास जो भी वैल्यू मिलेगा x और y का, उन वैल्यूज के एक कॉम्बिनेशन पे हमें लोकल मिनिमम मिलेगा और दूसरे कॉम्बिनेशन पे हमको लोकल मैक्सिमम मिलेगा। तो वो कॉम्बिनेशन हमको पता लगाना है कि क्या है, और हमको यहाँ पे जो पता लगाना है वो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम की वैल्यू पता लगानी है। तो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम की वैल्यू का पता लगाने के लिए सबसे पहले वो कोऑर्डिनेट्स के कॉम्बिनेशन का पता लगाना होगा जिस पे ये हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसको इक्वेट करने के बाद तो ये बिल्कुल सिंपल है। ये पहले से जो है हमको x = 0 मिल जाएगा या 2 मिल जाएगा, और दूसरे से हमें भी y = 0 और 2 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स का एक्चुअली 4 कॉम्बिनेशन होगा जिसके ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो पहला हम x का 0 लेते हैं और y का अलग अलग लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 0 0 1 हो गया, दूसरा 0 2 1 हो गया। अब हम x कोऑर्डिनेट 2 लेते हैं, तो एक हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा।
और चौथा जो है हमारे पास 2 2 हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, ये हमारे पास चार कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैक्स और मिन मिलेगा। अब हमको मैक्स और मिन पता लगाने के लिए एक्स और वाई के ये वैल्यू इसमें डालने होंगे। तो पहले पे हमको सीधा 7 मिलेगा इसका वैल्यू, फंक्शन जो है फंक्शन वैल्यू विल बी 7। दूसरे पे हमको क्या मिलेगा, x की जगह 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 यहाँ 0 हो जाएगा। y की जगह ये जब y हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ -8 हो जाएगा। -8 + 7 इज -1 और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इज 4 4 3 इज 12, 12 - 1 इज 11, तो ये हमको 11 इस पे मिलेगा। इस पे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ये मिलेगा हमको 8, ये हमको 0 मिलेगा और ये हमको मिलेगा 8 - 12 वी विल गेट -4 और ये 0 मिलेगा और ये +7, तो -4 + 7 जो है वो 3 के बराबर हो जाएगा। देन वी सब्सटीट्यूट 2 2, तो 2 2 जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो इतना तो अपने आप को वैसे ही कैंसिल आउट कर देगा। तो 2 2 means 8 - 8 is 0 and then again 12 -12 + 12 is 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ +7 मिलेगा। तो if you look at maxima and minima, the local minimum out of these 4 actually is 3, so a small m will be 3. And what is the local maximum out of all this? 11 is the maximum that we get at 0 2, तो हमारे पास कैपिटल M जो है वो 11 है। राइट फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट, आपको समझ में आया और आपने, ठीक है, तो ये जो है इसका ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जैम 2018 पेपर से क्वेश्चन लिया है मैंने और इसको सॉल्व करते हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी समझते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन जैम में पूछ दिया गया तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक नॉन जीरो वैल्यू है n फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज बिकम्स एग्जैक्ट। तो आपने को एक्चुअली n का पता लगाना है जिसमें ये जो है ना एग्जैक्ट बन जाए इक्वेशन। तो अगर आपको इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। आपको इसको करने के लिए कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म याद होगा हम कैसा होता है वो mdx + n dy = 0, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रही हो, यानी कि Δm/Δy = Δn/Δx अगर सेटिस्फाई हो रहा हो तो इस इक्वेशन को हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को दोनों को कंपेयर करना होगा और कंपेयर करके देखना होगा कि m और n क्या है। तो ये प्रिटी सिंपल है, यहाँ पे m ये है और n जो है वो ये है, और n भी लिख लेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू दिस इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट, व्हाट वी नीड टू हैव इज differentiation of m with respect to y should be equal to differentiation of n with respect to x। ये हमें करना है, तो वो हम निकाल लेते हैं। dm/dy Δm/Δy विल बी, ये हो जाएगा 3x और ये y जो है 2y हो जाएगा, तो ये हमारे पास टोटल 6xy हो जाएगा। और यहाँ पे y सिर्फ एक है, y है, तो जब हम उसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये y 1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा n²x। सिमिलरली Δn/Δx, यहाँ पे क्या है, स्मॉल n है जिसका हमें पता लगाना है, तो n हम एज इट इज लिख देंगे। x² को जब हम x के रिस्पेक्ट में, x³ को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 3x², और 3x² को जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, ये 2x हो जाएगा और ये y का y रहेगा, तो 2x = 3 6 हो जाएगा और xy हो जाएगा। तो ये हमको मिल गया इधर। नाउ इन ऑर्डर
टू दिस इक्वेशन बिकम एग्जैक्ट, हमारे पास ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसको जब हम इक्वेट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे 6y से चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3n एक्स, 3n, ये एक्स स्क्वायर भी कॉमन है तो वी कैन, एंड सिंस एक्स विल नॉट बी इक्वल टू 0 तो x को हम स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 3n एंड दिस विल गिव अस n इज इक्वल टू 3। सिंस n इज इक्वल टू 0 इज नॉट एन ऑप्शन एंड विल नॉट बी एडमिसिबल एज वेल, तो n इज इक्वल टू 3 जो है, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Right friends, I hope you enjoyed this and understood this solution. Friends, तो आइए जैम मैथमेटिक्स 2016 का ये क्वेश्चन देखते हैं ODE से। ये एक फंक्शन दिया है, उसमें 4 ऑप्शंस हैं एंड we have to find out which of these points actually will give a saddle point or the function has a saddle point on which of these 4 points. तो इसके लिए फ्रेंड्स हमको क्या करना होगा कि पहले इसका एक डिस्क्रिमिनेंट पता करना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको कैसे पता लगाते हैं, और ये बहुत ही क्विक है। आप कुछ सेकंड्स में इसको निकाल सकते हैं अगर आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी है तो। एक्चुअली हमको ये पता लगाने के लिए कि कहाँ पे सैडल पॉइंट मिलेगा, हमको 3 पैरामीटर निकालना होगा, ठीक है। ये 3 पैरामीटर जो निकालने हैं वो ये दिए हुए हैं नीचे। सिंस इस क्वेश्चन में हमको मैक्स मिन पता लगाने के लिए कुछ बोला नहीं गया है तो इसीलिए हम उसको कंप्यूट नहीं करेंगे। अदरवाइज हमको डेल्टा एफ ऑब्लिक डेल्टा एक्स और डेल्टा एफ ऑब्लिक डेल्टा वाई दोनों को 0 के बराबर इक्वेट करके इक्वेशंस का पता लगाना पड़ता, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वी विल नॉट डू दैट, ठीक है। अब हमारे पास एक डी डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसको हम ऐसे पता लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सैडल पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा, अगर ये डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो उस पॉइंट पे ये फंक्शन इधर मैक्सिमम और मिनिमम रिटर्न करेगा, या वहाँ उसमें मैक्सिमा और मिनिमा हमें मिल सकता है। डी का वैल्यू अगर 0 आता है तो इसका मतलब कि उस पॉइंट पे ये एक्चुअली अनडिसाइसिव है, हमें मैक्सिमा मिनिमा का कुछ भी पता नहीं चलता है। लेकिन अगर डी का वैल्यू 0 से कम है तो उस पॉइंट्स पे इट विल रिटर्न अ सैडल पॉइंट, और उस पॉइंट पे ये फंक्शन जो है वो पॉइंट ये फंक्शन के लिए सैडल पॉइंट होगा, ठीक है। तो अभी हमें पता लगाना है कि ये कौन सा सैडल पॉइंट है, तो इसके लिए हमें ये 3 पैरामीटर कंप्यूट करके डी का पता लगाना होगा, ओके। तो आइए हम इसको करते हैं क्विकली। राइट फ्रेंड्स, तो ये 3 पैरामीटर्स मिल गए हमको। अभी व्हाट वी विल डू, वी कंप्यूट डी। तो डी में मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस स्क्वायर। नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट ऑल वैल्यूज एंड फाइंड के डी किस पे जो है 0 से कम है। तो 0 0 जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हमको मिलेगा -6 इज टू -24, और ये 0 तो माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। 0 2 जब हम रखेंगे तो x यहाँ 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 रखने से ये हो जाएगा 6 एंड दिस विल बिकम 24। तो 6 इज टू 24 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो दिस इज ऑल्सो बी नॉट करेक्ट। 1 1 रखने से भी हमें नहीं मिलेगा, 1 1 रखने से यहाँ पे 1 रखें तो ये 0 मिल जाएगा, और -6 1 रखें तो ये -36 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है -36 मिलेगा, तो दिस इज लेस देन 0।
तो दिस विल गिव सैडल पॉइंट एट 1 1। और अगर हम -2 को भी हम चेक करना चाहें, फोर्थ पॉइंट अगर हम चेक करना चाहें तो फोर्थ पॉइंट विल बी x is equal to -2, तो दिस इज एक्चुअली -12, तो दिस बिकम्स -144 एंड दिस इज 1, तो ये 0, तो -1 0 144, this is also less than 0, so it will return saddle point at both C and D। क्वेश्चन ये है, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है श्योर शॉर्ट जैम 21, उसमें ओडी ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, हमें सबसे पहले तो y(x) पता लगाना है, फिर y2 पता लगाना है, और we have to find which of these options for y2 is correct, and the given ODE is here and the two initial conditions are given here। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, nor this question is very tricky, it's very simple question, straightforward। On both side of this we will put integration। The moment we apply integration, this actually will go, and यहाँ पे जो है हमारे पास आएगा x dy oblique dx, okay, and this will become x square oblique 2। Here c is the constant of integration, right। अभी now in this there is dy oblique dx involved, so what we can do, we can make use of this particular initial value right here itself। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे ये कहता है कि जब x इज इक्वल टू 1 हो तो dy ऑब्लिक dx जो है उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, यानी कि ये कंपोनेंट जो है 0 हो जाएगा जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो, और ये जो है 1 ऑब्लिक 2 प्लस c हो जाएगा राइट साइड में, तो दिस विल बिकम c प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 will lead to c is equal to half minus half, okay। तो यहाँ पे what we get here, we get x dy। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, we divide both side with x so that हमारे पास dy oblique dx एक तरफ मिल जाए इधर, तो ये वहाँ पे dy oblique dx इधर मिलेगा अपने को, and this will become x oblique 2 and this will become, right, this will lead to dy is equal to x dx oblique 2 divided minus half dx oblique x। Now let us apply integration on both side to get y is equal to, यहाँ पे x स्क्वायर 2 मिलेगा तो ये x स्क्वायर ऑब्लिक 4 हो जाएगा, और ये जो है माइनस हाफ ln x हो जाएगा, and then here also we will have a constant of integration called c2। we are assuming c2 is a constant of integration for the second time। तो अभी c2 का वैल्यू पता करने के लिए we are going to use this initial condition, और ये क्या कहता है, जब x 1 हो तो y का वैल्यू 0 होगा, यानी कि जब ये 1 हो तो ये 0 हो जाएगा इधर। तो एक बार फिर तो क्या करते हैं, ये 0 रखते हैं यहाँ पे, और ये 1 ऑब्लिक 4 यहाँ हो जाएगा, और ये this will become actually when we substitute x is equal to 1 ln 1 actually is equal to 0, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस c2 बचेगा, therefore c2 is what, c2 is minus 1 oblique 4। तो the equation that we get is actually y is equal to x square oblique 2। So this is the equation that we got। Now we have to find y2, so what we have to do is we have to substitute x is equal to 2 in this equation to get actually
this will become 2 square is 4, 4 oblique 4 is 1, so this becomes 1, and this becomes minus half ln 2, and this is 1 oblique 4. When we put 1 and 1 oblique 4 together, this will become 3 oblique 4, 3 oblique 4 minus half ln 2, or I'll write it somewhere else. ये जो हो जाएगा 1 माइनस 1 ऑब्लिक 4 इज 3 ऑब्लिक 4 माइनस हाफ ln 2, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर. तो द करेक्ट ऑप्शन इज एक्चुअली डी, 3 ऑब्लिक 4 माइनस ln ऑब्लिक 2. नो सर, सॉरी, द करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्चुअली बी, 3 ऑब्लिक 4 माइनस हाफ ln 2. आइए एक नया क्वेश्चन देखते हैं हम IIT जैम से. ये मैथमेटिक्स पेपर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से है, बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम देखते हैं. ये कहता है कि एक रियल फंक्शन ये दिया हुआ है. ठीक है, और हमको इसकी वैल्यू पता लगानी है. ठीक है ना, तो ये डेल्टा एफ ऑब्लिक डेल्टा एक्स और डेल्टा एफ ऑब्लिक डेल्टा वाई हम लोगों को निकालना होगा. ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है. हमें क्या करना होगा कि इस फंक्शन को पहले एक्सपेंड कर देते हैं. ठीक है, और ये लॉग है वो, ये इन तीनों मल्टीपल, ये लॉग जो है ब्रैकेट में मल्टीपल्स में दिए हैं, इसको हम एज अ समेशन लिख देते हैं. ठीक है, राइट फ्रेंड्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. ठीक है, फिर इसको फर्दर हम थोड़ा रिजॉल्व कर सकते हैं, आसान और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो ऐसे है. राइट फ्रेंड्स, तो this function has been written in a simplified fashion like this, और ये बिल्कुल ही आसान हो गया. Now we have to find delta f oblique delta x, तो we have to partially differentiate this with respect to x. तो डेल्टा f को पहले हम डेल्टा x में एक बार करके देखते हैं. ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा. जैसे जब हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे लॉग में, तो वो 1 ऑब्लिक x आ जाएगा, तो दिस पोर्शन विल बिकम 4 ऑब्लिक x. ये यहाँ पे 4 ln y है और इसमें x का कोई भी पोर्शन नहीं है, तो दिस, जब हम x के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये जो है दिस विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट डिफरेंशिएशन विल बिकम अ 0. एंड यहाँ पे जो है 2y को कांस्टेंट मानेंगे और 1 ऑब्लिक x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका माइनस 1 ऑब्लिक x स्क्वायर उसका आता है. तो वी विल गेट दिस एज अ फाइनल डेल्टा ऑब्लिक डेल्टा x. सिमिलरली we get delta f oblique delta y. अब फ्रेंड्स यहाँ पे किसकी वैल्यू पता लगानी है, इसका वैल्यू पता लगाना है. तो हम इस वाले में x से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले में y से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे. तो आइए हम इसी जगह पे इसको मल्टीप्लाई करके देखें. तो यहाँ पे अगर हम x मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी x मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2y ऑब्लिक x. और यहाँ पे जब हम y मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी y मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2y ऑब्लिक x. नाउ वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम. ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे हमको वैल्यू जो है 8 मिल जाएगा.
क्वेश्चन सेज के अगर इसका रॉन्स्कियन, इफ द रॉन्स्कियन इज ऑफ द फॉर्म इतना फॉर सम कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ बी इज, तो ये कहता है कि रॉन्स्कियन जो है वो इस फॉर्म में आएगा इसका, और इसमें दो कांस्टेंट है, के है और दूसरा बी है, तो हमें जो है बी का वैल्यू पता लगाना है क्या है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना रहता है कि एक ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें बनाना होता है इसका, और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर हम डेल्टा डी ऑब्लिक डेल्टा डी को अगर हम एक्स को अगर हम डी मान लें, तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है डी क्यूब माइनस 6d² प्लस 11d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इसमें जब हम इसको टेस्ट करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो d का जो वैल्यू आता है वो 1, 2 और 3 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमको जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा वो जनरल सॉल्यूशन एक्चुअली विल बी c1 e टू द पावर x, c2 e टू द पावर 2x और c3 e टू द पावर 3x मिलेगा। सिंस दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस वी विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो हमको ये मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि रॉन्स्कियन y1 y1 y2 और y3 जो है उसका ये फॉर्म है, तो y1 ये आ गया, y2 ये आ गया और y3 ये आ गया। और जब हम कहते हैं w, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रॉन्स्कियन जो है w1 w2 w3 निकालने का जो फार्मूला होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। y1 y2 y2 then y1 prime y2 prime and y3 prime, where prime represent the first differentiation, y1 double prime y2 double prime and y3 double prime, where double prime indicates second order differentiation। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे रखेंगे तो पहला तो हमको मिल जाएगा ex, then we will write second row as the first differentiation of the first row, so this will become nothing but ex, this will become 2x, third row will also become, तो फ्रेंड्स जब हम इस मैट्रिक्स को रिजॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दिस विल बी ex मल्टीप्लाइड बाय दिस बिकम्स 9 to 18 18 में से 12 6 6 और ये जो है ex प्लस e टू द पावर 5x। तो हमको पहला जो है यहाँ पे मिलेगा वो है 6e टू द पावर 6x। तो इसको आप कंप्यूट कर सकते हैं या इसको बिना कंप्यूट किए भी आप चाहें तो आंसर आपको पता लग जाएगा। अभी आप देखेंगे कि फर्स्ट रो का पावर 1 है, सेकेंड रो का पावर 2 है और थर्ड रो का पावर 3 है। तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ई के ऊपर जो है ना आपको पावर 6 ही मिलेगा, चाहे ये नंबर भले आपको कुछ भी मिले, ठीक है। और हमें पता लगाना है क्या चीज़ का, पावर बी का। तो समय बचाने के लिए अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसका सीधा कॉमन अगर बाहर निकालें तो यहाँ पे e टू द पावर x ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे e टू द पावर 2x बाहर आ जाएगा और यहाँ पे e टू द पावर 3x बाहर आ जाएगा। और हमारे पास जो मैट्रिक्स बच जाएगा वो कितना है, 1 1 1 1 2 4 एंड 1 3 9, 1 2 4 एंड 1 3 9। अब ये मैट्रिक्स तो नॉन सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अलग अलग नंबर्स हैं, तो इसका मतलब इसका एक मल्टीपल आएगा। लेकिन ये वाला जो पोर्शन होगा ये x प्लस 2x प्लस 3x, दिस विल बी e टू द पावर 6x ओनली। तो हम सीधा इसका b का वैल्यू 6 लिख सकते हैं इधर, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। वेलकम टू मैथ्स मास्टर फ्रेंड्स। आइए जैम 2016 के पेपर से ये ODE का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और ये सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसमें ये क्वेश्चन में ये पूछता है कि लेट y x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस।
देन y अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x। तो हमें x का वो वैल्यू पता लगाना जिसके ऊपर y मैक्सिमम है। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है तो ये कुछ ज़्यादा वक्त आपका ले सकता है इसमें करने में, लेकिन अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप क्विकली कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम dy ऑब्लिक dx को d मान लेते हैं तो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है डी स्क्वायर 5d प्लस 6 बनता है इज इक्वल टू 0, और वो जो है कुछ नहीं होता है बल्कि d प्लस 2 इज टू d प्लस 3 के बराबर होता है, और ये 0 आता है हमारे पास। ओके, तो इसको देखते ही आप कह सकते हैं कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो y होगा, एंड ये जो होगा c1। ठीक है फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू c1 ई टू द पावर माइनस 2x प्लस c2 ई टू द पावर माइनस 3x, ये इसका सॉल्यूशन होगा बेस्ड ऑन दिस। अभी अपने को c1 और c2 टू अननोन कांस्टेंट्स का पता लगाना है, और हमारे पास 2 बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो इसको करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहला हम पता लगाते हैं व्हाट व्हेन x इज 0 y इज 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे y की जगह, और यहाँ पे दोनों जगह पे 0 रखेंगे। तो जब e2 के पावर कुछ भी हम 0 रखेंगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमको यहाँ पे सीधा यहाँ पे c1 और यहाँ पे c2 मिल जाएगा। तो दूसरा बाउंड्री कंडीशन लगाने के लिए एक्चुअली वी नीड टू डिफरेंशिएट दिस। तो हमारे पास कितना होगा, dy ऑब्लिक dx निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से dy ऑब्लिक dx जो है -1 के बराबर है जब x 0 है। तो यहाँ पे हम -1 रखेंगे और यहाँ पे x 0 फिर से हम रखेंगे, तो हमको कुछ नहीं मिलेगा बल्कि दोनों जगह पे 1 मिलेगा, और ये हमारे पास -1 इज इक्वल टू -2c1 -3c2 मिल जाएगा, एंड दिस विल बी नथिंग but 2c1। Now what we have to do, we have to just solve this equation and this one, equation 1 and 2, and by doing that let us multiply 2 in the equation 1 and subtract this equation from there। तो कितना हमको मिलेगा, 2c1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2c2 -3c2 हमारे पास -c2 मिलेगा, और यहाँ पे 2 इधर है और 1 इधर है, तो ये हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, मीन्स c2 इज -1। व्हेन c2 इज -1, c1 कितना होगा, -1 को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये +1 होके 2 मिल जाएगा। तो द इक्वेशन व्हाट वी गेट इज, अब फ्रेंड्स इसका मैक्स और मिन निकालना है। ओके, तो इसका मैक्स और मिन के लिए फ्रेंड्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस अगेन एंड टू गेट dy ऑब्लिक dx। तो ये हमको जो मिलेगा -4 e टू द पावर -2 प्लस 3 e टू द पावर -3x। वी नीड टू इक्वेट इट टू 0, और जब हम इसको इक्वेट करके ये करेंगे तो रीऑर्गेनाइज करेंगे तो हमारे पास यहाँ जो है e टू द पावर x इज इक्वल टू 3/4 मिलेगा, and this will be nothing but if we apply log on the both side, x will come as ln 3/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी वैल्यू पे इसका मैक्सिमम हमें मिलेगा। ठीक है, और मैक्स और मिन चेक करने के लिए आप इसको डबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसको डबल डेरिवेटिव टेस्ट हम कहते हैं। तो अगर इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो है 8e टू द पावर -2x हो जाएगा, और ये जो है -9e टू द पावर -3x हो जाएगा। ठीक है ना, तो एट दिस वैल्यू this will come as negative, hence at this value x, this value of x actually this y will be maximum। तो x जो है वो ln 3/4 ये होगा। अब इसका सिंप्लीफाइड आप वैल्यू निकाल सकते हैं,
इसका नेगेटिव में आई थिंक इट विल कम एज -0.28 समथिंग लाइक दिस। ओके राइट फ्रेंड्स, तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलकम टू मैथ्स मास्टर दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम जैम 2016 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम मैथमेटिक्स पेपर का है, ठीक है। और ये आपके सामने स्क्रीन पे जो प्रॉब्लम दिख रहा है, इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और इसमें ये पता लगाने के लिए बोला गया है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। तो इसमें एक्चुअली जो दो वर्ड है वो हमको समझना चाहिए। सबसे पहले अनबाउंडेड क्या होता है और बाउंडेड क्या होता है। तो इसमें कैसा है कि अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन x के दिए गए इन वैल्यू पे अगर हमको कोई फाइनाइट वैल्यू मिलता है, फाइनाइट एनीथिंग अदर देन -∞ और +∞, तो हम उसको कहते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन जो है वो बाउंडेड है। एंड इफ इट इज इनफाइनाइट वेदर निगेटिव और पॉजिटिव, उसको हम अनबाउंडेड कहते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये MSQ से है, यानी कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसको पता लगाने के लिए एक्चुअली हमको जो है ना इस पर्टिकुलर ODE को सॉल्व करना होगा और ये ODU को सॉल्व करके हमें ये पता लगाना होगा कि x जब 0 की तरफ टेंड करता है और π/2 की तरफ टेंड करता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है। अगरचे उसकी वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर आ जाए तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन जो है बाउंडेड है, और अगर इनफाइनाइट आता है तो हम कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। तो आइए दोस्तों पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले ये एक्चुअली एक तरह का बर्नौली इक्वेशन का फॉर्म है, तो इसमें हमको इंटीग्रेशन फैक्टर यूज करके इसको सॉल्व करना होगा। तो हम पूरे इक्वेशन में sin 2x से डिवाइड जब कर देंगे तो हमको मिलेगा, अब यहाँ पे sin 2x को हम ओपन कर देंगे, 2 sin x cos x हो जाएगा, और 2 sin x cos x में 2 और cos x चला जाएगा, तो यहाँ पे हमको सिर्फ 1/sin x मिल जाएगा। We need to find out integration factor or integrating factor to solve this। तो हमको जो इसका IF मिलेगा वो एक्चुअली इट विल बी e to the power माइनस, तो IF जो है वो अगेन वी विल ओपन दिस, तो हमारे पास आ जाएगा sin 2x जो है वो 2 sin x cos x हो जाएगा। तो इसको मैं अभी e का यूज नहीं करता हूँ, पहले हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आई विल जस्ट ignore this for some time, let us choose a different color, and ये क्या होगा -2x dx oblique sin, ये दोस्तों जो नीचे cos स्क्वायर x है ये ऊपर जाके sec स्क्वायर x हो जाए, तो मैं secant स्क्वायर, तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, और ये ऊपर जो है माइनस secant, ठीक है। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और tan x को p मानेंगे तो sec स्क्वायर dx dp हो जाएगा, और हमारे पास इसका ये जो हमें मिलेगा -ln tan x मिलेगा और ln 1/tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए जब हम इसको e के ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा, ये इसको जब हम e के ऊपर ले जाएंगे दिस विल बी हाउ मच, e ln 1/tan x, ये हमको 1/tan x मिलेगा, यानी कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1/tan x है। तो एज पर द रूल हाउ डू वी अप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे रखेंगे y मल्टीप्लाइड बाई 1/tan x, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1/sin x इज टू 1/tan x। नाउ दिस विल रिजल्ट इनटू, इधर आ जाएगा sin x, तो ये ऊपर हमारे पास आ जाएगा cos x sin x। नाउ वी अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा दोस्तों y/tan x, और इधर पे हमको मिलेगा -1/sin x प्लस c विल बी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ जब हम tan x को इधर ले जाएंगे तो व्हाट वी गेट इज
sec x प्लस सी। अभी हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन दी हुई है, वो है π/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो जब हम उसको यूज़ करेंगे तो y इज इक्वल टू हमको एक्चुअली 1 माइनस 2 मिल जाएगा। दिस इज -2 एंड दिस इज c, और यहाँ पे इसका वैल्यू जो है y का 1 माइनस 2 है। तो -2 विल गो एंड वी विल गेट c इज इक्वल टू 1। तो हमको इक्वेशन क्या मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पे y इज इक्वल टू, मैं रिवर्स कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस सेक एक्स प्लस सी टेन एक्स मिलेगा। c1 है तो माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स होगा, तो मैं सीधा टेन एक्स माइनस, अभी अपने को चेक करना है what will happen when x tends to 0. When x tends to 0, this will become 0 and ये जो है this will become 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1। ये एक फाइनाइट नंबर है, तो ये हमारे पास बाउंडेड होगा सॉल्यूशन। What will happen when x tends to π/2? At x is equal to π/2, actually tan x minus sec x is actually a finite number, and at x is equal to π/2, this will actually become, y will become 0. When x tends to 0, y is -1, and when x tends to π/2, y is 0. Both of them are finite number. Therefore, the correct option actually will be C and D. This last option is actually quite confusing because when y is just say tan x or just sec x, actually it will become infinite. But combined with this, you can resolve this to a simpler value, which will be actually sin x minus 1 divided by cos x, and cos x can be actually written as 2 cos square x oblique 2 minus 1, and we find that the value of y actually comes to 0, which is actually finite number. आइए इस वीडियो में एक नया क्वेश्चन हम देखते हैं जैम 2016 पेपर से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है अभी। इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है इस फंक्शन का, जो यहाँ पे दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू दिस कांस्टेंट। ओके, तो कभी भी आपको पूछा जाए कि अगर किसी वैल्यू का पता लगाना है सब्जेक्ट टू दिस कांस्टेंट, वेयर एक्स और वाई जो है एक पर्टिकुलर वे में रिलेटेड होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि इनमें दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू इसके बेसिस पे हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दिया हुआ है फंक्शन तो आप देखते हैं दोस्तों, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जो दिया है एंड कांस्टेंट ये दिया है, तो इसका ये मतलब है कि हम y का वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो उस केस में हम ये फंक्शन जो है फ्रॉम r2 इट विल बिकम r1 एंड वी कैन राइट जस्ट fx। दिस विल बी द फाइनल रिजॉल्व पॉलिनोमियल। अभी मैक्स और मिन के लिए जैसा दोस्तों आपको पता है कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो आई विल टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इक्वेट दिस टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 8x³ माइनस 6, नॉट स्क्वायर, दिस विल बी जस्ट 6x। वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, इधर 0 और 6/, और इसको हम स्क्वायर रूट ओवर 3/4 ऑल्सो वी कैन राइट फ्रेंड्स। तो ये दो वैल्यू है जिसके ऊपर हमको ये मिलना चाहिए। तो नाउ वी कैन चेक विद डबल डेरिवेटिव। ओके, तो डबल डेरिवेटिव अगर हम इसका लेंगे तो वी विल गेट जस्ट 24 एक्स स्क्वायर माइनस 6, और अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो दिस डबल प्राइम x विल बी -6 विच विल बी लेस देन 0। तो एक्चुअली at x is equal to 0 this function will give us a maximum. When we take x is equal to square root 3/2, what we get here is actually this will be 3:4 and 24
18 minus 2, this is we get 12. So this is actually greater than 0, which means if we substitute x is equal to a square root of 3 oblique 2, the function is going to return a minima. So we have to actually see at what value it is giving us a maximum. It is giving us a maximum at x is equal to 0. So if we substitute x is equal to 0 in the original function यहाँ पे, तो we get fx, this will be 0, तो this will go off, ये 0 minus 1 square हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, and this 2. So we get maximum of 2 at x is equal to 0. This will be our answer. And if we substitute this value, a square root of 3 oblique 2, you can see here you get a lower value than this. Right, friends? So come, let us go to the next question.